Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we will do the reading of chapter number 11, The Age of Machines. In previous lecture, we have read about the इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था, एंड मास प्रोडक्शन एंड अबाउट मास प्रोडक्शन कि मास प्रोडक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. फ्यूल फॉर मशीन्स. विद द advancement of industrial revolution, the demand for the fuel to run machine increased considerably. कि जैसे जैसे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या हो गई, फ्यूल की डिमांड, ईंधन की डिमांड बढ़ती गई. किसके लिए? मशीनों को चलाने के लिए. पावर वाज नीडेड टू रन दीज मशीन्स. इनको मशीनों को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? शक्ति की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. इनिशियली स्टीम वाज यूज वाइडली. इसीलिए किसका यूज़ किया जाने लगा? स्टीम वाज यूज वाइडली. शुरुआत में स्टीम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था. स्टीम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बॉइलिंग वाटर. भाप किसके से पैदा की जा सकती थी? उबलते पानी से पैदा की जा सकती थी. फॉर दिस पर्पस कोल एंड वुड वर यूज वाइडली. इसके पर्पस के लिए कोल और लकड़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था. कोल मीन्स कोयला. कोल इज़ फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस. कोल कहाँ पाया जाता है? भूमि के नीचे अर्थ सरफेस में पाया जाता है. द अर्ली मैन फाउंड कोल ऑन द सरफेस. अर्ली मैन ने भूमि के नीचे कोयले को ढूंढा था. ही यूज इट एज फ्यूल. उसने उसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया. द डिमांड इंक्रीज्ड विद टाइम. जो डिमांड थी वो दिन बढ़ती गई. द कोल माइंस बिकम डीपर एंड डीपर. और जो कोल माइंस थी वो क्या होती गई? दिन प्रतिदिन डीप से डीप होती गई, मतलब और ज़्यादा आगे खाने खोदी जाने लगी. पीपल सून रियलाइज दैट कोल वुड बी लास्ट फॉर एवर एज द कोल डिपॉजिट इन द माइंस वर लिमिटेड. लोगों को यह जल्दी ही एहसास हो गया, पता चल गया कि कोयले की डिमांड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु जो कोयले की खाने हैं, जो कोयले के स्टोर हैं, वो क्या हैं? लिमिटेड हैं. सो मैन स्टार्टिंग सर्चिंग फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसीलिए आदमी ने दूसरे एनर्जी के स्रोत की खोज करनी शुरू कर दी. मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम. द मिनरल ऑयल वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली. जो मिनरल ऑयल की खोज क्या हुई? वो अचानक से हुई. इट वाज फाउंड इन यूएसए. यह यूएसए में पाया गया था. द मिनरल ऑयल इज आल्सो फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. मिनरल ऑयल कहाँ पाया जाता है? धरती के अंदर गहराई में पाया जाता है. वेल हैव टू बी डग टू टेक इट आउट. कुएं, इसको निकालने के लिए क्या खोदे जाते हैं? कुएं खोदे जाते हैं. इट इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस, मोबाइल ऑयल एंड ए वैरायटी ऑफ अदर केमिकल्स. इसको साफ़ करके इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस, मोबाइल ऑयल एंड और कई तरह के केमिकल्स बनाए जाते हैं. गोटलेब डैमलर ए जर्मन मेड द फर्स्ट पेट्रोल पावर्ड कार इन 1887. डैमलर ने, एक जर्मन आदमी ने क्या बनाई थी? सबसे पहले फर्स्ट पेट्रोल पावर्ड कार, पेट्रोल से चलने वाली कार बनाई थी 1887 में. लेटर रूडोल्फ डीजल इन्वेंटेड द डीजल इंजन इन 1897. रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया 1897 में. डीजल इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड इज़ चीपर दैन द पेट्रोल. डीजल क्या है? एक पेट्रोलियम का ही उत्पाद है और पेट्रोल से सस्ता है. नाउ एडेज ट्रक, कार, बस, रेलवे इंजन्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा रन ऑन डीजल. ट्रक, कार, बस, रेलवे इंजन, जनरेटर, ये सब डीजल से चलाए जाते हैं. इट्स यूज इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. इसका यूज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. वाइल इट रिजर्व्स आर डिक्रीजिंग. जबकि इसके जो भंडार हैं, जो इसके रिज़र्व हैं, वो क्या हो रहे हैं? दिन बर दिन घटते जा रहे हैं. कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, यूज़ बढ़ता जा रहा है, परंतु इनका जो रिज़र्व हैं वो क्या हैं? कम होते जा रहे हैं. मतलब इनका जो भंडार है वो कम होता जा रहा है. इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब है
बिजली की खोज। इन टूडे वर्ल्ड द लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल होता है अकल्पनीय, कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, कि आज का वर्ल्ड ऐसा है जिसमें बिजली के बगैर हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते, कि हम 1 मिनट बिजली के बगैर नहीं रह सकते। टुडे इट इज़ यूज टू रन फैंस, लैंप्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसी एंड सर्वर अदर थिंग्स। आजकल बिजली का यूज़ लैंप, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसी और अदर कई चीज़ें चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू रन वेरियस मशीन एंड इक्विपमेंट इन इंडस्ट्रीज़। बिजली का यूज़ कई तरह की मशीनें चलाने के लिए, उपकरण चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। बट डू यू नो हाउ इट इज़ डिस्कवर्ड? परंतु आप क्या जानते हैं कि इसकी खोज किस तरह से हुई? There is an interesting story about the discovery of electricity. बिजली की जो इन्वेंशन है, जो खोज है, उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट इन द 17th century ए मैन इन नीदरलैंड मेड ए टॉय कॉल्ड लीडेन जार। एक आदमी ने नीदरलैंड में 17th सेंचुरी में एक खिलौना बनाया जिसका नाम था लीडेन जार। द टॉय हैड 2 वायर्स। उसमें दो क्या थी? उस खिलौने में 2 तारें थी। वन इनसाइड द ग्लास, एक ग्लास के अंदर थी, एंड अदर आउटसाइड इट, और दूसरी उसके बाहर थी। व्हेन दीज वायर वर जॉइंट्स, जब इन तारों को आपस में ज्वाइंट किया गया, दे प्रोड्यूस स्पार्क्स और ए माइल्ड शॉक। तो अचानक ही क्या हुआ? एक स्पार्किंग हुई और एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, हर्ड अबाउट दिस। एक फ्रैंकलिन नामक एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसके बारे में सुना। इन्होंने क्या की थी? इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, फ्रैंकलिन ने। ही थॉट दैट द स्पार्क्स इन द ग्लास वर द सेम एज द लाइटिंग इन द सन। कि उन्होंने सोचा कि जो स्पार्क्स हैं, ग्लास में जो स्पार्किंग हुई है, वो बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे कि आकाश में बिजली चमकती है। लाइटनिंग होता है बिजली का चमकना। टू कन्फर्म दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। इसको उन्होंने पक्का करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। ही मेड ए पेपर काइट एंड टाइड ए स्ट्रॉन्ग सिल्क थ्रेड टू इट। उन्होंने एक पेपर काइट बनाई और उसके साथ एक सिल्क का धागा, उसके साथ मजबूत सिल्क का धागा उसके साथ बांध दिया। ही अटैच्ड ए पीस ऑफ वायर टू द काइट। उन्होंने एक काइट के साथ एक तार का टुकड़ा जोड़ दिया, एंड पीस ऑफ मेटल ऑन द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। और मेटल के और थ्रेड के दूसरी तरफ छोर पर उन्होंने एक मेटल का टुकड़ा लगा दिया। वन डे ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, जब एक दिन तूफान आया, ही फ्लू द काइट इन द स्काई। उन्होंने काइट को हवा में उड़ाया। एज एक्सपेक्टेड ही रिसीव्ड ए शॉक when he touched the metal piece just after the lightning। जैसा कि उन्होंने आशा की थी, एक्सपेक्ट किया था, वैसे ही उन्हें एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे करंट सा लगता है। he received a shock, उन्हें एक झटका सा महसूस किया। when he touched the metal piece, जब उन्होंने उस मेटल पीस को छुआ। just after the lightning, जैसे ही बिजली कड़की तो उन्होंने क्या है, उसमें एक झटका महसूस किया मेटल पीस में को छूते ही। नाउ ही वॉज श्योर दैट द लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी वर द सेम थिंग। तब उनको विश्वास हो गया, पक्का हो गया कि बिजली कड़कना और इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली है, जो आसमान में बिजली कड़कती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये दोनों क्या हैं? सेम चीज़ें हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Italian scientist named Volta prepared a battery in 1782 produce electricity। इस इलेक्ट्रिसिटी की खोज के बाद एक इटालियन साइंटिस्ट नेम वोल्टा नाम के एक इटालियन साइंटिस्ट ने एक बैटरी प्रिपेयर की। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए 1782 में। इट कुड गिव ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे उन्हें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का लगातार फ्लो मिल सकता था। दाउ ए स्मॉल स्केल, थोड़ी सी जगह पर। लेटर ऑन द न्यू डिवाइसेस एंड इंजन्स वर डेवलप्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बाद में
कई तरह के इंजन्स डेवलप किए गए एंड डिवाइसेस, और कई तरह के उपकरण डेवलप किए गए, उनकी खोज की गई टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए। टुडे वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर वेरियस डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ घरेलू कार्यों के लिए, व्यावसायिक कार्यों के लिए और इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव होता है विकल्प की एनर्जी के और कौन से स्रोत हैं। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे क्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो एनर्जी की जो डिमांड है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बट द एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड, परंतु जो एनर्जी के स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं। सो वी हैव टू सर्च फॉर सम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें खोज करनी चाहिए। किसकी हम खोज कर रहे हैं? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसे विकल्पों की खोज कर रहे हैं, अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं जिससे हमें एनर्जी प्राप्त हो सके। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू हार्नेस सम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? कुछ अपारंपरिक स्रोतों की खोज कर रहे हैं एनर्जी के लिए, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। इन्होंने साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? लगातार कुछ ऐसे सोर्स एनर्जी के तलाश कर रहे हैं जिससे हमें एनर्जी प्राप्त हो सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस एनर्जी। दीज एनर्जीज आर पोल्यूशन फ्री। ये एनर्जी क्या होती हैं? प्रदूषण रहित होती हैं। इन मैनी कंट्रीज एटॉमिक एनर्जी इज़ बीइंग डेवलप्ड। कई देशों में क्या है? एटॉमिक होता है परमाणु ऊर्जा डेवलप की जा चुकी है। एटॉमिक एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस सच एज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एटॉमिक ऊर्जा मतलब परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। एटॉमिक परमाणु ऊर्जा का खाली बम बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि हम इसका प्रयोग पीसफुल पर्पसेस मतलब शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि सच एज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों के उद्देश्यों के लिए भी हम किसका? एटॉमिक एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आपका आज होमवर्क है कि आपने इन लेसन में से 7 MCQ छांट कर अपनी रफ कॉपी में नोट करने हैं, और साथ में आपने इस बुक में भी अंडरलाइन करने हैं 7 MCQ, जैसे कि हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, इन विच ईयर वोल्टा प्रिपेयर्ड ए बैटरी, ऐसे ही हु इन्वेंटेड द फर्स्ट पेट्रोल डीजल कार, या हु इन्वेंटेड द फर्स्ट डीजल इंजन। ऐसे करके आपने 7 MCQ छांट कर अपनी रफ कॉपी में नोट करने हैं। साथ में आपने क्या करना है? इसमें बुक में भी अंडरलाइन करना है उन आंसर्स को। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।